हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीवीएम एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा मैंने 1947 से पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था और उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ भी मैंने डिस्कस किए थे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंडर संविधान सभा और उसके संविधान का निर्माण। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें संविधान सभा की ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरह इसका गठन हुआ, आइए वो पॉइंट्स हम देखते हैं। पहला पॉइंट्स है, सबसे पहले एम.एन. रॉय थे जिन्होंने 1934 में भारत के लिए एक स्वतंत्र घटक संघ का विचार प्रस्तावित किया था। एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय, ये बहुत बड़े रिवोल्यूशनरिस्ट थे जिन्होंने 1947 में पहली बार एक घटक संघ का विचार प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में भारत आई थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1946 में कैबिनेट मिशन योजना को पास किया था और उसे सर पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत भेजा था। और इस मिशन के दो अन्य सदस्य भी थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन योजना कब भारत आई और इसका नेतृत्व किसने किया। तो 1947 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आई, जिसका नेतृत्व पैट्रिक लॉरेंस ने किया और उसके दो अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसके बाद संविधान सभा की घोषणा हुई, जिसमें विधानसभा की कुल संख्या 389 रखी गई और जो कि विभाजन के बाद केवल 299 ही रह गई। लेकिन 1947 तक ये 389 ही रही, लेकिन सदन में कभी भी 389 सदस्य इकट्ठा नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, विधानसभा बनने के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए और नवंबर 1946 तक इस प्रक्रिया का कार्य पूरा हो गया। विधानसभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें 211 सदस्य उपस्थित रहे। तो दोस्तों, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 211 सदस्य इसमें उपस्थित रहे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फ्रेंच अभ्यास के बाद विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट पॉइंट है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को क्रमशः राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इन्हें भी संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। आगे चलते हैं। सर बी.एन. राव को विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। बी.एन. राव उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज पास करके आए थे। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, इसलिए इन्हें संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य के संकल्प को आगे बढ़ाया, जो बाद में संविधान का प्रस्ताव बन गया। थोड़ा संशोधित रूप प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया। आगे चलते हैं। संविधान सभा ने मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। साथ ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान स्वीकार कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।
दोस्तों ये सारी जानकारी इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी आपको बता दिया है कि कब राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को अपनाया गया, कब अपने संविधान सभा को सर्वसम्मति से अपनाया गया। तो ये डेट मैंने बता दी है, लेकिन अभी संविधान सभा के बाद संविधान कैसे बना उसके बारे में डिस्कस करना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 11 सत्रों के लिए विधानसभा की बैठकें हुई। अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान को अंतिम प्रारूप देने के लिए कितना समय लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन, और कुल में 141 दिन बैठे और 114 दिन के लिए प्रारूप संविधान पर विचार किया गया। कुल राशि 64 लाख रुपए के आसपास थी। हालांकि राशि नहीं पूछी जाती, लेकिन अनुमानित राशि 64 लाख रुपए के आसपास थी। विधानसभा में 15 महिला सदस्य भी नियुक्त हुई, जो विभाजन के बाद 9 ही रह गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। घटक सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण समितियां जिनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के गठन से पहले जो समितियां बनाई गई थी उनके अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट है केंद्रीय शक्ति कमेटी, जिनके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू जी। बी है संघीय संविधान समिति, जिनके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू जी। सी है प्रांतीय संविधान समिति, जिनके अध्यक्ष बनाए गए सरदार पटेल जी। डी है प्रारूप समिति, इनके अध्यक्ष बनाए गए BR अम्बेडकर जी। ई है यानी नेक्स्ट पॉइंट प्रक्रिया नियम समिति, इनके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संचालन समिति, और इनके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही बनाया गया। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शक्ति कमेटी के अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रारूप समिति के मेंबर्स के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। तो अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और अध्यक्ष के बाद उनके मेंबर्स कौन कौन थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य थे BR अम्बेडकर जी, इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद आल्दी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, डॉक्टर KM मुंशी जी, N गोपाल स्वामी अयंगर जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी, N माधव राव जी, TT कृष्णमाचारी जी। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे। तो टोटल 7 सदस्य थे, जिनमें अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का अंतिम प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और इसमें 8 कार्यक्रम, 22 भाग और 395 लेख शामिल थे। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि संविधान के कौन कौन से स्रोत थे, यानी किस किस देशों से, यानी किस किस देश के संविधान से अपने संविधान के प्रावधानों को लिया गया, या हम कह सकते हैं कि उन्हें कॉपी किया गया। दोस्तों हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, एकल नागरिकता और न्यायिक याचिका, ये सारे प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, देश के राष्ट्रपति और जजों के खिलाफ महाभियोग के प्रावधान हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए हैं। आगे चलते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। दोस्तों ये जो कुछ भी मेन मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से प्रावधान किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़े गए। आगे देखते हैं
कनाडा के संविधान से। दोस्तों, संघीय स्वरूप के साथ मजबूत केंद्र हमने कनाडा के संविधान से लिया है, और फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये प्रावधान हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने देश भर में व्यापार, वाणिज्यिक गतिविधियों की आज़ादी आदि के प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से हमने संविधान में कोई भी संशोधन हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान के तहत ही कर सकते हैं, यानी हमारे संविधान में संविधान संशोधन के प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है जर्मनी। दोस्तों, आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित रखने का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जो एक बार लागू भी हो चुका है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तो देश के हर नागरिक के मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। तो ये प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। तो दोस्तों, आगे आपको संविधान के आर्टिकल, संविधान के पार्ट्स, संविधान की अनुसूची और संविधान के बारे में क्या क्या प्रारूप समिति और जो भी समितियां बनाई गई थी उनकी क्या क्या राय थी, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने अब तक ये चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे हर वीडियो से जुड़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।